चैनल के प्लेलिस्ट में गणित की बेसिक जानकारी दी हाँ, गई तो है। मेरे लाल पीले आसमानी नीलों, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे क्योंकि ऐसी घड़ी का इंतजार मुझे वर्षों से था कि आ जाए वैकेंसी, आ जाए वैकेंसी, आ जाए। जब वैकेंसी आ गया तो इतना बौछार कर दिया है कि हम बेहतर करने की स्थिति में हैं। और बेहतर क्या है, जब हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी तो हम बेहतर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि जब से शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोग नहीं देखेंगे और आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी कि इसमें किस तरह का पैटर्न है, कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न होंगे, कौन सा टॉपिक आसान है जिसको अच्छे से कवर किया जा सके, फिर उसके बाद किस तरह की सावधानी हम एग्ज़ाम के समय में बरतें हैं और किस तरह हम काम करें जिससे हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। सबसे बेहतर तो ये होगा कि जो पहले से पढ़ा रहे उसके लिए तो बेहतर क्यों है, क्योंकि इसमें आप देखिए टीचिंग डेमो 15% का है। जो एग्ज़ाम आप करेंगे, क्योंकि जितनी सीटें हैं 6414 सीट है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतने सारे बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू और डेमो जब होगा तो टीचिंग इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद टीचिंग डेमो होगा। टीचिंग डेमो होगा तभी आपको फिर आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी मतलब खोजबीन होगी क्या क्या आप सही से बीएड या ये डीएलएड या बीटीसी सब किए हैं कि नहीं, ये सारी बातें होगी। फिर आप सीटेट पास किए हैं कि नहीं। इसलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं शुरुआत से लेकर के लास्ट तक। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 180 होगा और 180 मार्क्स के भी होंगे। तो बेहतर है कि मतलब एक क्वेश्चन और एक अंक का, और हमको उसके लिए 180 मिनट मिलते हैं, मतलब एक मिनट में एक क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि जो इसमें हमारी लैंग्वेज की स्किल है उसमें से 20 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब 10 होते हैं आपके इंग्लिश के और 10 होते हैं हिंदी के। इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? इंग्लिश में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटेंशन, आठों चीज पढ़ने हैं आपको। फिर उसके बाद टेंसेस भी पढ़ने हैं, वॉइस भी पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ने हैं, वॉइस में एक्टिव पैसिव, और सिनोनिम्स भी पढ़ने हैं, एंटोनिम्स भी पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ने हैं, इडियम फ्रेज भी पढ़ने हैं। तो बहुत ही आसान है, मतलब इसमें आप 10 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि जो आपके 180 मार्क्स के हैं, मतलब रिटेन एग्जाम, वो एग्जाम जो होगा वो सीबीटी पैटर्न पे होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन आप एग्जाम दें। ऑफलाइन अब खत्म हुआ। ऑनलाइन से बहुत सारे फायदे हैं। ऑनलाइन का फायदा ये होता है कि आपके रिजल्ट जो होते हैं उसमें पारदर्शिता बनी रहती है और जल्दी रिजल्ट आया, क्योंकि बच्चे से बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपियर होंगे। हमको लगता है कि कम से कम 20 लाख होंगे, इसलिए ढंग से पढ़ना है। उसके बाद देखिए हिंदी में हम आते हैं पठन कौशल पे, शब्द सामर्थ्य पे, वर्ण विचार पे, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, तत्सम तद्भव, देशज, उसके बाद संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम और विशेषण, विलोम, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, ये सारे आएंगे। ये आपके हिंदी में से आएंगे। इसमें 10 प्रश्न होंगे। ध्यान रखना है भाषा प्रवीणता से लेकर के, और फिर इधर भी जब हम लोग सब्जेक्ट कंसर्न पे पढ़ेंगे तो उसमें भी 10-10 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मतलब ये दोनों मिलाकर के 10 आएंगे। तो इसका मतलब है कि यदि हम ढंग से पढ़ें तो हमारे 20, 10-10-20 और 60-80 या 20-100 100 क्वेश्चंस कहीं नहीं गया है। तो 100 क्वेश्चंस करने का मतलब कि हमारी सफलता एकदम 100% सुनिश्चित है। और 180 में यदि हम 130 प्लस ले आते हैं तो हमको लगेगा, वैसे कोशिश आपको टारगेट रखना है कि 150 लाऊं, और लेकिन यदि 130 भी है तो आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस के जो वो होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। और सबसे बेहतर बात है कि जब मैं एग्जाम दिया था तो मैं तो बिना पढ़े दिया था, लेकिन आप लोग पढ़ के देंगे, मुझे सफलता मिल गई वो बात अलग है, लेकिन कोशिश आप करेंगे कि आप बेहतर कर सकें। चलिए हम आते हैं अब इस पे। जो कंप्यूटर है या जनरल अवेयरनेस है या फिर रीजनिंग है, इन तीनों मिलाकर के 20 क्वेश्चंस होते हैं। जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स हैं वो
आपके नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पूछे जाते हैं। फिर ऑथर और उसके बुक्स जो होते हैं, फिर प्राइजेस जो होते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो सारे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल और हॉकी और टेनिस, इस पे ज़्यादा जोर देना है। बाकी कबड्डी भी देना है, लेकिन इस पे ज़्यादा। फिर उसके बाद आते हैं जो एक, जैसे मान लीजिए हमारे मोदी जी हैं, या फिर कौन हमारे देश में आए, कौन गए, या फिर कोई स्थान विशेष, जैसे अभी G20 सम्मेलन कहाँ हुआ, इस तरह के भी प्रश्न हम करेंगे तो बेहतर करेंगे और इनको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इंडियन, जब से मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट आई है, तो तब से मैं देखता हूँ कि जो हमारे इंडियन कल्चर पे और आर्ट पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। इसलिए भारतीय संस्कृति एवं कला पे भी विशेष ध्यान देने हैं आपको। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग बहुत ही आसान ढंग से पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, सॉरी 5 क्वेश्चन है, और इधर भी है। इधर देखेंगे आप, सादृश्यता, सादृश्यता एक तरह दिखता है, इसमें से कौन अलग है, संगत को असंगत, संगत और असंगत को अलग अलग करने होते हैं। फिर कथन तर्क होता है, एक कथन दे दिया जाता है आपको, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक सही है, दो सही है, एक दोनों दोनों सही है, कोई नहीं सही है। फिर उसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। किसी का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, आप वर्गीकरण बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद घड़ी होता है, घड़ी में समय, घंटे की सुई इतना है, उल्टा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सारी बातें हैं। फिर उसके बाद कैलेंडर है, कैलेंडर में आज इतना, आज मंगलवार है तो कल कौन सा दिन होगा, आज बुधवार है तो कल कौन सा दिन होगा। या ये छोटी सी बात है, आज 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947 को, 1947 को कौन सा दिन था। तो बहुत ही आसान चीज है, कुछ है नहीं, इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबाइड पढ़ेंगे, क्यूब क्यूब पढ़ेंगे। उसके बाद डाइस पढ़ेंगे, पासा जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर दिशा पढ़ेंगे, डायरेक्शन क्या होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वेन आरेख पढ़ेंगे, अनुमान पढ़ेंगे, संख्या पढ़ेंगे, संख्या पे आधारित श्रृंखला जो होती है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अक्षर पे आधारित श्रृंखला जो होती है वो पढ़ेंगे, ए बी ए सी, इसी तरह करके पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर में क्या है कि आजकल जो है, जैसे हम टीचर हैं, तो हम टीचर देखते हैं कि हम लोग को बहुत सारे ऐप दे दिए गए, इस पे बच्चों का परीक्षण करिए, ये करिए, वो करिए। अभी भी देखिए उत्तर प्रदेश में हाल में ही ढेर सारी परीक्षा ली गई और एक निपुण टेस्ट करके लिया गया और उसको ऑनलाइन एग्जाम लिया गया। तो इसलिए कंप्यूटर साक्षरता, जो कंप्यूटर लिटरेसी 2 दिसंबर है, हर एक साल में 2 दिसंबर को मनाया जाता है वो, तो ये बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाने लगी है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कंप्यूटर, फिर इंटरनेट की क्या भूमिका, स्मार्टफोन क्या है, OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जो है वो, और फिर एजुकेशन एप्स जितने हैं वो सारे पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जो बेहतर भूमिका निभाने वाला है वो है टीचिंग पेडागोजी। टीचिंग पेडागोजी में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, लर्नर को हम समझें, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। वैसे मैं मेन रखा हूँ, टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड किया हूँ, क्योंकि इसको यदि मैं लिखता तो इसी से एक पेज हो जाता। तो मेरी कोशिश है कि टीचिंग पेडागोजी को बेहतर ढंग से पढ़ना है, और इसको तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा कि 60 में से 60 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जितने बार इससे रिलेटेड एग्जाम देता हूं मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग को समझना, मतलब अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, जिसमें बच्चे अनुकूलता महसूस करें, अच्छा ये बहुत अच्छा है, हम बड़ ढंग से पढ़ सकें, हमको परिवार की तरह माहौल मिले, तो वो इसकी भी है। इसमें से भी प्रश्न जो होंगे वो 10 क्वेश्चंस होंगे। फिर जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप है, किस तरह बच्चे टीचर टीचर पे डिपेंड हो जाते हैं, टीचर को अपना हीरो मानने लगते हैं, स्कूल की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या स्कूल में टाइम से पढ़ाई होती है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें कैरिकुलम है, स्कूल का कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कि किस तरह का बेस्ड होना चाहिए, क्या जो चाइल्ड कंसर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं शिक्षा जो है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, जो इसके पर जो परिप्रेक्ष्य है, शिक्षा पर जो परिप्रेक्ष्य है, जैसे एनईपी है, एनईपी क्या है, किस तरह की भूमिका है बच्चों में है, मतलब किस तरह की भूमिका आजकल के समाज के लिए एनईपी, मतलब
एनईपी जो है क्या आजकल के समाज को के उद्धार के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। फिर आया सब्जेक्ट कंसर्न की बात आती है तो हिंदी इंग्लिश इसमें भी पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स मतलब कुछ नहीं, हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतर ढंग से, हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, हम एवरेज पढ़ेंगे, हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। कुछ है ही नहीं ऐसा जिसको पढ़ने के लिए अतिरिक्त दिमाग की आवश्यकता होगी, आराम से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस है, ये थोड़ा ठीक है, इसको ढंग से पढ़ेंगे, इसमें कुछ मतलब फैक्ट्स होते हैं वो हमको पढ़ने हैं, चाइल्ड पेडागोजी है ही। तो कोशिश रहेगी इसको ढंग से पढ़ेंगे तो बेहतर कर सकेंगे। और एक चीज मैं आपको कहना चाह रहा था, और कहना ये था कि देख रहे हैं कि इसमें 60 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इधर 20 है और फिर इधर 20 है, तो 100 मतलब 100 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो 3 सब्जेक्ट से, लैंग्वेज से, और टीचिंग पेडागोजी से आ जा रहे हैं। तो मतलब बेहतर होगा कि लैंग्वेज को और टीचिंग पेडागोजी को बढ़िया से पढ़ें, और उसके बाद बाकी जैसे 100 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब हमको 50 ही की जरूरत है मतलब फाइनल सिलेक्शन होने में। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि जब तक आजकल का क्या हो गया है कि टीचर खूब पढ़ते हैं और बच्चे कम पढ़ते हैं। टीचर खूब पढ़े ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, और स्टूडेंट भी खूब पढ़े ताकि उस बात को समझ के एग्जाम में कर सके और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। एक चीज मैं और कहने वाला था कि मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं भी बेरोजगारी का दंश झेला हूँ, तो मेरी कोशिश है कि आप खूब मन से पढ़िए, और आपको सारी बातें, सारे सिलेबस को मैं कवर कराऊंगा। तो देर किस बात की, यदि आप कहीं अपना टीचिंग डेमो लेकर के आपने पैसा फंसा लिया, कोई कोर्स खरीद लिया है, तो खरीदने तो कोई बात ही नहीं, फिर भी मेरा देखिए, नहीं खरीदे हैं तो मत खरीदिए, क्योंकि ये सब जो है हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह मैं बेरोजगारी का दंश झेला हूँ दूसरा न झेले, जिसमें पैसे की दिक्कत होती है दूसरा न झेले, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। उन लोगों की ऐसी भूमिका नहीं है, वो लोग क्या है, वो लोग व्यवसाय, शिक्षा को एक व्यवसाय बना रहे हैं। इसलिए प्लीज हमारी बात को मानते हुए बेहतर करें, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जितने इतने सारे मैं कंटेंट दे दूंगा, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो फिर से इस बात को मैं कहते हुए, और इस बात को बहुत लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आपको क्या करिए, चैनल नया जरूर है क्योंकि मैं एक सफल शिक्षक हूँ, तो ये चैनल आप लोगों के लिए नया जरूर है, लेकिन कोशिश करिए कि इस नया को नया न रह के आप ढेर सारे लोगों को फैलाइए ताकि सारे बच्चे इस बेरोजगारी के दंश से मुक्त हो। थैंक यू। डू योर बेस्ट ऑलवेज। खूब मेहनत करिए क्योंकि इसका कोई भी विकल्प नहीं है। डू योर बेस्ट।